अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया जा चुका है, जिसके तहत डिफेंस सेक्टर के अंदर जो डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन है वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर होगी कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान। एंड देन यहाँ पर पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो कुवैत की मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो पर्सनल हैं उनको ट्रेन करेगी। तो लोग इसको इस टाइम के ऊपर इस तरह से समझ रहे हैं कि जिस तरह का एक डिफेंस पैक्ट जो है वो हमने सऊदी अरब के साथ साइन किया था कि एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक होगा, क्या इस तरह का पैक्ट हमने कुवैत के साथ साइन किया है? तो इसमें ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्लियर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई सॉवरेन गारंटी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कुवैत को नहीं दी गई कि अगर कुवैत के ऊपर अटैक होता है पाकिस्तान इसको किसी तरह से रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पर पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसी वजह से इसको यहाँ पर डिफेंस पैक्ट नहीं बल्कि डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कहा जा रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पाकिस्तान ने इस वजह से रखी है क्योंकि कुवैत में एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर यूएस की जो मिलिट्री है वो प्रेजेंट है, जो कि ऑर्डर्स कुवैत से नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट से लेते हैं। तो ये चीज पाकिस्तान को पहले से ही क्लियर थी कि इस केस में पाकिस्तान का यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। यूएस मिलिट्री के जो यूनिट्स कुवैत के अंदर मौजूद हैं, इवन कुवैत की गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर कोई किसी तरह का ये डिफेंस पैक्ट नहीं है कि कुवैत में अगर अटैक होता है तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। सिंपली ये एक डिफेंस ट्रेनिंग और कोऑपरेशन एग्रीमेंट है जहां पर डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन करेंगी एंड देन कुवैत की जो मिलिट्री है उसको पाकिस्तान की तरफ से ट्रेन किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली ये जो एक डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान साइन किया गया है, इसकी जो टोटल वर्थ बताई जा रही है कहीं पे $8 बिलियन की है और कहीं पर इवन इसे $20 बिलियन यानी कि $20 बिलियन वर्थ का जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो भी बताया जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर कंफर्म्ड फिगर जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन जिस तरह के यहाँ पर पॉइंट्स रखे गए हैं, जितना कॉम्प्लेक्स ये एग्रीमेंट है, इसकी अच्छी खासी वैल्यू जो है वो ऑलरेडी होने वाली है। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कुवैत को यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने की? और काफी लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास तो अमेरिका जैसी एक सुपर पावर है जो इनको सपोर्ट करती है, तो पाकिस्तान जैसी एक कंट्री के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने का या फिर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करने का यहाँ पर मकसद क्या बनता है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर यूएस मिलिट्री की इस टाइम के ऊपर क्या सिचुएशन है मिडिल ईस्ट के अंदर, क्या उनकी हालत है, वो आप सबके सामने है। मुझे इवन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जो उनका कॉन्सेप्ट है मिडिल ईस्ट को प्रोटेक्ट करने का वो कितने बुरे तरीके से इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर की डोमेन में फेल हुआ है। हजारों आपने यहाँ पर स्ट्राइक्स की, आप फिर भी ईरान के जो ड्रोन्स हैं और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के ऊपर गिरने से नहीं रोक पाए, क्योंकि सिंपल सी बात है ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ईरान जैसी कंट्रीज के पास जहां पर मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, आप मिलिट्री टू मिलिट्री डोमेन में उनके साथ स्टैंड नहीं कर सकते और पूरे तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वहीं पर पूरे मिडिल ईस्ट ने यहाँ पर सऊदी अरब को भी देखा कि सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट होने की वजह से और पाकिस्तान मिलिट्री के सऊदी अरब में मौजूद होने की वजह से ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हैं लिटिल टू जीरो अटैक्स सऊदी अरब के ऊपर कंडक्ट किए गए और उनका जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईरान के अटैक से काफी ज्यादा महफूज रहा। और ये यहाँ पर इस वजह से नहीं था कि पाकिस्तान की मिलिट्री के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हम अमेरिकन मिलिट्री से भी मिडिल ईस्ट में यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका की जो मिलिट्री है और जिस तरह का वो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं हर लिहाज से वो पाकिस्तान की मिलिट्री से बहुत ज्यादा बेटर है। पाकिस्तान के पास क्या था? उसके ईरान के साथ रिलेशंस, जो पिछले कुछ महीनों से हमने डिप्लोमेटिकली ईरान का साथ दिया है। ईरान ने कहीं ना कहीं इस चीज को रिस्पेक्ट किया और जैसे ही हमारी मिलिट्री जो है वो सऊदी अरब में लैंड हुई, उन्होंने यहाँ पर सऊदी अरब के जो ऊपर जो अटैक्स हैं उनको बंद कर दिया। तो कभी भी सिर्फ डेटरेंस जो है वो आपकी मिलिट्री नहीं क्रिएट करती, बल्कि आपकी जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, डिप्लोमेटिक पोजीशन है, वो आपकी डेटरेंस एस्टैब्लिश करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। ईरान को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि उनको इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से यूएस ने उनका ब्लॉकेड किया हुआ है, उनके पोर्ट्स को, बंदरगाहों को टारगेट किया जा रहा है। ईरान के पास जो इस टाइम के ऊपर अपना ऑयल एक्सपोर्ट करने का वाहिद तरीका बच जाता है वो पाकिस्तान के थ्रू है और इस वजह से पाकिस्तान के अगेंस्ट में वो कोई स्टेप लेने की यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहे और उनका लेना बनता भी नहीं है। देखो शुरू से चाहे यूएस के अगेंस्ट में हो चाहे बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में हो, हमने जहां तक हो सकता था ईरान को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जब किसी की हिम्मत नहीं थी हो रही ईरान के अंदर जाने की, तब पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो ईरान के अंदर लैंड होते हैं। तो जिस तरह के पिछले 5 महीनों में हमारे ईरान के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए हैं, इसकी मिसाल आपको पहले नहीं मिलेगी। तो ये सारी जो सिचुएशन है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खड़ी कर रही है कि मिडिल ईस्ट के अंदर हम अपना जो फुटप्रिंट है उसको इंक्रीज करें। एट द सेम टाइम जब यहाँ पर यूएस का जो फुटप्रिंट है वो कमजोर होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्ट करने का और डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स को साइन करने का ये परफेक्ट टाइम बन जाता है। स्टार्ट हमने यहाँ पर सऊदी अरब से किया, जहाँ पर उनके साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करके हमने अपने आप को मिडिल ईस्ट के अंदर एक प्लेयर बना लिया और यहाँ से अब ऑनवर्ड जो है वो बाकी जितनी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है उनके साथ जो अलग अलग डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेनिंग के एग्रीमेंट हैं, फिर डिफेंस इंडस्ट्री में कोऑपरेशन
कॉपरेशन के एग्रीमेंट्स हैं, अब वो जो सिलसिला है वो यहाँ पर स्टार्ट होगा। बिकॉज मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इससे बेहतरीन चांस नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता अपनी जो खुद की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको पूरे तरीके से एक लार्ज स्केल के ऊपर एस्टेब्लिश करने का। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो आपसे मांग ही ये रही हैं, वो आपसे डिफेंस कोऑपरेशन मांग रही हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग रही हैं, जिसके बदले में वो आपको यहाँ पर अनपैरेलल फंडिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसकी आपकी जो डिफेंस कंपनीज हैं उनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम के ऊपर। आपके सामने है कि पाकिस्तान के यहाँ पर किस तरह के मल्टी बिलियन डॉलर डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हैं, जहां पर हमने नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। पीएफएक्स की एग्जांपल आपके सामने है कि किस तरह से उस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर कितने डीप लेवल के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को हमने डेवलप करना है और किस तरह से यहाँ पर 2 नए एयरक्राफ्ट बनेंगे। देन बाकी आपकी डिफेंस इंडस्ट्री है जहां पर ड्रोन्स हैं, उसके बाद आपकी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ऐसा अनगिनत मिलिट्री इक्विपमेंट हैं, टैंक्स हैं, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। तो अगर आपको कुछ कंट्रीज यहाँ पर आके कह रही हैं कि ये जो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं इनमें हम पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, हम आपको फंडिंग प्रोवाइड करेंगे जिससे आप ये चीजें स्केल अप कर पाएंगे, अपने डिफेंस प्रोजेक्ट्स को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, उनकी जो मास प्रोडक्शन है उनको स्टार्ट कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या लगता है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री को क्या ये नहीं करना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा करना चाहिए। ये जो मिडिल ईस्ट की फंडिंग है, इसने पिछले 50 साल यूएस का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको चलाया है, कंटिन्यूसली उसको फंडिंग प्रोवाइड की है। और आज आपके सामने है कि यूएस का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो कहां पर खड़ा है। सिर्फ ईरान की वजह से ये जो इस टाइम के ऊपर स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन यूएस की तरफ से की जा रही है, इसका इनको डिसएडवांटेज हो रहा है। और वहीं पर मिडिल ईस्ट के अंदर एक जगह क्रिएट हो रही है जहां पर पाकिस्तान अपने आप को पोजीशन करके अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए मिडिल ईस्ट की जो फंडिंग है उसको इनेबल कर सकता है, उसको अप्रूव कर सकता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका जो सबसे पहला एडवांटेज होगा वो पहले पाकिस्तान को जाएगा, पाकिस्तान की मिलिट्री को जाएगा, एंड देन वो यहाँ पर जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनको ट्रांसफर होगा। चाहे यहाँ पर आपकी स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री हो, चाहे आपकी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हो, मिडिल ईस्ट से उनको जोड़ने का मतलब यहाँ पर कि हमारी जो कंपनीज हैं अपने आइडियाज मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को पिच कर सकती हैं एंड वहां से फंडिंग लेके यहाँ पर अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। और पाकिस्तान में ये सारी जो कैपेबिलिटी है, इंडस्ट्री है, वो स्टैब्लिश की जाएगी, R&D बेस जो है वो स्टैब्लिश होगी, यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर आपका डिफेंस इक्विपमेंट बनेगा एंड देन वो यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को सप्लाई किया जाएगा। और उस डिफेंस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो R&D कैपेसिटी है वो आपकी कंट्री में रहेगी। तो फिर एक बात कि मिडिल ईस्ट की जो फंडिंग है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कुछ इनेबल कर सकती है आपकी कंट्री में, बहुत बड़े स्केल के ऊपर डिफेंस इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को यहाँ पर इतनी सपोर्ट मिल सकती है, R&D बेस जो है खड़ी हो सकती है। तो लिटरली यहाँ पर कोई पागल ही होगा कि उसको ऐसी ऑफर्स आए, कुवैत जैसी कंट्रीज उनको यहाँ पर ऑफर करें और वो उनको एक्सेप्ट ना करें। जो एक पॉइंट है डिफेंस पैक्ट वाला, म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी वाला, वो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में क्लियर किया कि सऊदी अरब के अलावा ये पैक्ट जो है वो किसी के साथ नहीं है। कुवैत के साथ यहाँ पर मिलिट्री कोऑपरेशन की जा रही है और उनकी मिलिट्री को ट्रेन किया जाएगा। तो अगेन यहाँ पर उस मिसकंसेप्शन में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।